नमस्कार, मैं अंजलि आपके साथ। अब होगी सीधी बात रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के साथ। अब चलते हैं खबर की ओर। पंचायत चुनाव जिस टाइम बिगुल बज चुका है, पंचायत चुनाव के लिए जोरों शोरों से गांव में दरगांव तैयारी चल रही है। और इसी विषय को जानने के लिए लिभरेड गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे देखा गया है कि जो भीम आर्मी है पहले से ही कार्य करती आ रही है। उसके बाद भीम आर्मी या फिर आज़ाद समाज पार्टी बनी थी। आज़ाद समाज पार्टी पर चंद्रशेखर ने जो पार्टी बनाई थी, उन्हीं के कार्यकर्ता जो आजकल देखा गया है चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। और चुनाव की तैयारी को लेकर ही पंचायत चुनाव की तैयारी लिभरेड गांव से जो की गई है, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है, वो बताएंगे अपने भाई जी। पंचायत चुनाव को जब बिल्कुल बच चुका है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जी, मैं चुनाव को लेके ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद नहीं खड़ा हुआ, मुझे जनता ने खड़ा किया जी। नहीं, ये तो देखा गया है कि अभी पिछले महीने जब चर्चा चल रही तो किसी का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो कल मेरे को पता लगा तो बताया गया कि हम लोगों ने जो गांव वाले हैं उन्होंने इकट्ठा होकर एक आदमी शख्स को खड़ा किया है। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं कहना चाहूँगा जी, मैं चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये जनता मुझे लड़ा रही है और ये जनता ही लड़ रही है, और मैं इनके लिए हमेशा इनके सामने खड़ा रहूँगा हर काम में। तो सर एक चीज़ हो रहा है, आपको क्या लगता है सर, आज़ाद समाज पार्टी पे इतना विश्वास आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, पूरा खुद से ज़्यादा विश्वास है आज़ाद समाज पार्टी पे भी और भीम आर्मी पे भी, सब पे खुद से ज़्यादा विश्वास है। ये तो खैर पहले से ही देखा गया कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार पिछले 10-12 सालों से जनता के बीच में कार्य कर रही है। हर किसी भी तरह की आवाज़ जो दबे कुचले की आवाज़ जो लगातार उठा रही है, क्या कहेंगे इसको? जी बस गांव में बदलाव लाना, ठीक है जी। किस तरह का बदलाव इस तरह का लाना जी, यहाँ एक तो पेंशन नाम मात्र का है, किसी को है किसी को नहीं है, चिकित्सा का कोई यहाँ कोई नहीं है, ठीक है जी, शिक्षा का कुछ नहीं है, खेल का कुछ नहीं है, ये सब यहाँ लाना। जितनी मनोरेगा की योजनाएं हैं उसमें मतलब सबको कार्य मिलना चाहिए, ठीक है जी, उसका लाभ सबको होना चाहिए। सर, आपने चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करी, चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ से कम या फिर उससे आगे 10-12 किलोमीटर पड़ता है। आपके गांव में तो कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध आज तक नहीं हो पाई? गांव में आज तक नहीं हो पाई जी, वो सुविधा हमें यहाँ लानी है जी, सबको मिलजुल के यहाँ लानी है। यहाँ शिक्षा की कुछ नहीं है, चिकित्सा का कुछ नहीं है, ठीक है जी। शिक्षा और शिक्षा, पानी की समस्या यहाँ है, गंदगी यहाँ बहुत है, कोई ध्यान नहीं दे रहा जी, साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। और अगर आपके गांव में रोजगार की हम बात करें तो रोजगार के लिए भी कुछ ऐसा साधन नहीं है, ताकि फैक्ट्री वगैरह कंपनी वगैरह कोई ऐसा है ही नहीं? ना जी, कुछ नहीं है यहाँ। तो पिछली बार में जो प्रधान रहे थे या जिला पंचायत रहे थे, उनके द्वारा विकास कार्य तो गांव में दिखाई नहीं दे रहे आपको? जी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है उनके द्वारा यहाँ पर, ठीक है जी। 10 साल हो गए, 10 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपकी मेन सड़क की हम बात, कम बनी 15 साल पहले, उसके बाद यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ जी। जैसे कि देखा गया है कि प्रधान लोग आते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ये भी कराऊंगा वो भी कराऊंगा, चिकित्सा स्वास्थ्य विकास कार्यों को लेकर, लेकिन धरातल पे हम प्रधान नहीं, हमें जनता प्रधान, जनता ही प्रधान बन रही है जी। गांव का हर एक आदमी प्रधान है यहाँ फिर, ठीक है जी। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। एक सवाल और था सर मेरा, जैसे देखा गया कि प्रधानी के चुनाव में आने से पहले कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो तो प्रधानी आने के पहले बहुत वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव वो जीत जाते हैं तो सर कहीं ना कहीं वो वादे रह जाते हैं। क्या जी, वो वादे नहीं रहेंगे जी बिल्कुल भी, जो हम वादा करेंगे उस पर पूरे खरे उतर के दिखाएंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब है जो आप जनता से वादे कर रहे हैं इनके ऊपर आप खरा उतरेंगे जी बिल्कुल। जनता ही प्रधान बनेगी, मैं प्रधान नहीं बनूंगा, जनता ही प्रधान बनेगी। एक बार सर पूरा नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम अरशद, गांव लिभरेडी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जो अरशद भाई ने बताया कि जो जनता से वादे ये लोग करेंगे वो वादे पे खरा उतरेंगे। साल से पहले 5 साल हो गए, 5 साल की पूरी प्रधानी चली गई, उससे पहले की भी प्रधानी चली गई, लेकिन अभी तक भी लिभरेडी गांव के अंदर कोई ऐसा विकास कार्य नहीं दिखाई दिया। सफाई व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं दिखाई दिया। अगर लिभरेडी गांव में शिक्षा की ही बात करें तो एकमात्र सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, इसके अलावा कोई स्कूल नहीं है। यहाँ से छोटे बच्चे या बड़े बच्चे या लड़कियां हो तो उनको लेकर भी जहाँ से मंगलोर तक जाना पड़ता है या फिर रुड़की जाना पड़ता है। चलिए यहाँ पे जो जनता मौजूद है हम उनसे भी कुछ बात करें, उनसे भी जाने कि उस विषय में जनता का क्या कहना है। जी, सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव बहुत जोरों शोरों से तैयारी गांव दर गांव चल रही है। चुनाव के लिए तैयारी भाई अरशद को जनता ने चुना, और भाई 10 साल से लगभग गांव का हाल बुरा, कोई कार्य नहीं हुआ, तो इसलिए जनता ने भाई अरशद को उम्मीद करी और इसको जिताने के प्रयास में पूरे। सर ये तो देखा गया है कि अरशद भाई को जनता ही बीच में लेके आई है, क्योंकि अब से पहले तो इनका कोई जिक्र भी नहीं, कोई जिक्र नहीं था, और अचानक ही बस सब जनता का हिसाब रुख बना
अरशद को, और इसको ही जिताने का प्रयास पूरा होगा। जो पिछले बार के जो प्रधान रहे थे उनके द्वारा भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, और लोगों से भी जानते हैं, और भी जनता यहाँ पे मौजूद है कि वो क्या कहते हैं इस विषय को लेकर और किस तरह का विश्वास उन पर ये कर रहे हैं। अरशद भाई पर जो इन्होंने इन लोगों ने विश्वास किया, किस तरह का विश्वास किया जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? हमें बदलाव चाह रहा जी, आपको हमारा अरशद भाई हो, हम इसके साथ हो, सब गाँव इसके साथ हो। हमने जनता ने चुना, सबने हमें बदलाव चाह रहा। उन्होंने प्रधान ने कुछ नहीं काम करे, हमने खुद उनके काम कराए, हमने सारे काम करे, उन्होंने कुछ नहीं करे जी अब तक के। आप एक मेंबर हो जी, तब प्रधान जी के काम आप लोग कराएंगे, प्रधान जी का भी रिस्पॉन्सिबल? प्रधान जी ने कुछ करा ही नहीं, कोई जाता घर है नहीं, जो कर ले काम हमारे पास भेज देते, हमने करे जो करे, उन्होंने कुछ नहीं करा। मतलब आपके कहने का मतलब है प्रधान जी के पास भी कोई जनता पहुंचती थी तो उनको मिलते साइन को मना कर दिया तो हमें मिलते ही नहीं जी, रुपये नहीं मिलते हमें। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा एक मामला है कि कहीं ना कहीं जो जनता उनके पास पहुंचती है अपने कार्यों को लेकर, तो देखा गया कि प्रधान जी घर पर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मना कर देते हैं, जनता से मिलने का उनके पास टाइम नहीं होता। मैं तो कहना चाहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं होता जो जनता से मिलने का उनके पास भी टाइम नहीं है। और क्या कहेंगे आप? इन्हें तो राजनीति करनी जी, इन्हें तो चुनाव लड़ना, हमें तो मोहरा बनाना है। इन्हें तो जो हमारा अरशद भाई है ये सबके काम आओ जी, हर दुख दर्द में काम आओ, हम तो इसके साथ है सब, इसको चुनाव जिताना हमें तो जी। हम जनता ने सबने चुना, हम सब इसके साथ हो जी, हमें तो बदलाव चाह रहा जी, हमें तो अपना देखना जी। कि कहीं ना कहीं देखा गया कि विकास कार्य को लेकर जो वादे जनता से किए जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन जो अरशद भाई ने दावेदारी की है, अरशद भाई का भी यही कहना है, यहाँ तक कि इनकी जो सपोर्ट में जनता है उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जनता के जो रुके हुए कार्य वो भी पूरे होंगे और जो भी नई नई योजनाएं सरकार तक आती हैं वो जनता के बीच लेकर अरशद भाई लेकर आएंगे। हम और भी जनता से जानते हैं वो क्या कहते हैं चुनाव को लेकर। जी, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को बहुत तेजी से जो चुनाव का जी देखो, अरशद भाई का कोई इरादा नहीं था। नहीं, ये तो आपका सही बात है कि अरशद भाई का इरादा कोई नहीं था। रही चुनाव की बात जी ग्राम प्रधानी की, तो यहाँ पे ना देखो सारे काम बिल्कुल धरातल पे, कोई काम किसी तरह का नहीं हुआ आज तक। पहले कभी हुए होंगे, हमारी होश में तो देखो हुए नहीं है। इतना आदमी बैठे अगर कोई बता दे, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा आबादी वाला गाँव ली बरेडी, पेंशन नाम मात्र। गांव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी आबादी में चिकित्सा की 1% कोई सुविधा नहीं है। अभी आपने बताया कि 4-5 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सबसे मेन कारण होगा जी, जो हमारा जो सबसे मेन लक्ष्य होगा, शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा। और जो गंदगी ना हमारे गांव में, इतना बड़ा गांव, हमारे गांव का जो मतलब रिकॉर्ड है वो सबसे बड़े गांव में आता है। और जब इसमें घुसेंगे तो इसका जो गंदगी देखेगा तो आदमी को आगे ये तो सबसे छोटा गांव। सर, एक चीज़ और देखी गई है कि कहीं ना कहीं युवाओं को एक चीज़ लगती है कि वो खेलें, खेल का उनके पास मैदान हो, और खेल में भी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। उसका भी हुआ, आया भी खेल के लिए स्टेडियम भी आया, उसके लिए मतलब प्रस्ताव भी गए, पर वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब उस वजह बड़े स्तर पे लोग हैं, प्रधान हो गए, जिला पंचायत हो गई। देखा गया कि कहीं ना कहीं जो आजकल युवा वर्ग है, युवा वर्ग कहीं ना कहीं पुलिस की तैयारी करता है, इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, अदरवाइज नौकरी की तैयारी करता है, तो उनके पास तैयारी करने के लिए साधन में बता रहा है। तैयारी के लिए उनके सिर्फ ये नहर की पटड़ी, अभी पिछले 5-7 महीने पहली बात है, हमारे हरिजन भाई ही तैयारी कर रहे थे। अब अंधेरा हो रहा था, बाइक वाला आया, अंधेरे में उन्हें टक्कर मार के चला गया। वो तैयारी तो क्या, वो कुछ किसी लायक भी नहीं रहे। सबसे बड़ी अगर उनके पास स्टेडियम में खेलने की जगह होती तो ना तो वहाँ वो पटड़ी पे जाते, ना उनके चोट लगती, या नहीं जी। तो ये भी मेन कारण है जी, स्टेडियम यहाँ जरूर चाह रहा खेलने के लिए। तो आपको क्या लगता है अरशद भाई पे इतना विश्वास आप लोग कर रहे हैं, आप क्या लगता है आपको इतना विश्वास कर रहे हैं? लगने वाली बात तो है जी, ये जो पब्लिक है ना जी, ये जिसे चाहे आसमान पर बिठा दे, जिसे चाहे धरती पर बिठा दे। ये तो अब ये पब्लिक का ही फैसला जी, और आगे भी पब्लिक फैसला जो करेगी वो सही करेगी, इंशाल्लाह जीत होगी। चलिए ठीक है, भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो जनता का जो फैसला होता है चुनाव के दौर पे जो देखा गया है, जो जनता जिसको सपोर्ट करती है वही कहीं ना कहीं निकलता है। हम और से भी जानते हैं, युवा साथी भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी कुछ बात करें। आप क्या कहेंगे, आप एक युवा होने के बाद अरशद भाई के साथ लेंगे, क्या कहेंगे आप चुनाव? मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारा गाँव उत्तराखंड का सबसे बड़ा गाँव है, आप मेन रोड पे चलिए कि शुरू में ही हाईवे है, हाईवे में आप देखेंगे कि गंदगी अगर बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है। तो इतना बुरा माहौल जो हमारे गांव का, कि सफाई के हिसाब से, शिक्षा के एतबार से, कि जैसे आपको देखे कि नौजवान लड़कियों के एतबार से कोई इंटर कॉलेज हमारे गांव के अंदर नहीं है जी, कि आप उन लड़कियों को जो है जी पढ़ने के लिए 4-5 किलोमीटर जो है जी मंगलोर जाना पड़ता है। शिक्षा जो है जी, स्वास्थ्य के एतबार से कोई नहीं, अगर किसी को दिक्कत आ जावे है जी कि बीमारी के लिए उनको 4-5 किलोमीटर मंगलोर जाना पड़ता है, कोई सुविधा हमारे गांव के अंदर नहीं।
जिस एतबार से हमारा गांव जो है जी बड़ा है, इसीलिए हर पूरी जनता ने, गांव की जनता ने जो है जी एकजुट होकर भाई अरशद को चुना है। के अंदर कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ काम पहले प्रधानों ने नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर जो है जी उन्हें राजनीति की। इसीलिए युवाओं ने जी कि हर समाज के लोगों ने भाई अरशद को चुना और चुनाव जीतकर जो है जी भाई अरशद को गांव का प्रधान बनाएंगे और पूरा विकास गांव के अंदर होगा इंशाल्लाह। भाई साहब ने बताया कि अरशद भाई पे जो गांव की जनता, लिभेड़ी गांव की जनता बहुत विश्वास जता रही है और ज़्यादातर कहना यही है कि कहीं ना कहीं ये सीट इस बार निकाल पाएंगे। जो अरशद भाई है वो धरातल पे जो कार्य करेंगे, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीनी स्तर से अब तक यहाँ तक पहुँचे और आगे भी वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्य करते रहेंगे। और जो सरकार के द्वारा योजनाएँ आती हैं, अनेकों तरह की योजनाएँ सरकार के द्वारा आती है, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव दर गाँव पहुँचने तक के वो बहुत लेट हो जाती है और पहुँच नहीं पाती है। तो अरशद भाई का भी यही कहना है कि वो जो योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनती हैं, सरकार के द्वारा चलती है, वो कहीं ना कहीं गांव की जनता तक, घर घर तक पहुंचेगी। शौचालय की व्यवस्था हो, मकान की व्यवस्था या पेंशन की व्यवस्था, जो भी योजनाएं होंगी वो धरातल तक पहुंचेंगी, गांव दर गांव तक पहुंचेंगी। हम और भी जनता से बात करें। जी, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव जोर शोर से चल रहा है, लोग साथ हैं, जनता ने अरशद भाई को चुन लिया है और प्रधान पद के ना होते हुए भी अरशद भाई लोगों की सेवा में 24/7 अवेलेबल रहते हैं। नहीं, ये तो पिछले कई सालों से हम लोग भी देख रहे हैं कि अरशद भाई हमेशा खड़े रहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हो हर टाइम खड़ा रहता है, किसी भी तरह का कार्य हो उसको लेकर। तो और क्या कहेंगे आप चुनाव? कैसा भी कार्य है वो हमेशा अरशद भाई से लोगों की आस है। वो बिना प्रधान पद के भी होते हैं, तो आगे अगर पद होगा तो और भी सेवा होगी लोगों की। शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिल्कुल इन तीनों चीज़ों पे खरा उतरने का काम करेंगे। और इनसे लग भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी लोगों की, पेंशन की हो, मनरेगा की हो, कैसी भी हो, वो चीज़ें लोगों को मिलेंगी, कैसी भी योजना हो। चलिए ठीक है। भाई साहब ने बताया कि किसी भी तरह की योजना हो, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खेल के मैदान की, स्टेडियम की अगर हम बात करें, तो किसी भी तरह की कोई जनता को समस्या नहीं होने की। हमारे साथ में बुजुर्गवार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं क्या कहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर साहब ये कहेंगे, जिस वक्त नया मेहमान जीटी रोड से नीचे उतरता है रिश्ते नाते के लिए, तो आधे मेहमान तो बेचारे जो सही रिश्ता करने वाले वो रास्ते में वापस हो जाते हैं। इतनी मचैन, इतनी सड़ैन गांव से बाहर, वो सोचते हैं कि जैसे इनकी भाई बाहर है ऐसे अंदर होगा, जैसे इनकी जो हो बाहर है ऐसे अंदर होगा। मतलब ऐसा कि रिश्ते वाले सही रिश्ते वाले हैं, वो बाहर से बाहर ही, मतलब कहना का ऐसा कि गाँव आ भी नहीं पाती बेचारे, वो बारी बारी वापस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या सफाई व्यवस्था की। जी देखो, सफाई जो हो, ये हमारी जो गवर्नमेंट बेचारी चल रही है वही चाह रही है कि स्वच्छता सफाई जो होनी जरूरी है। नहीं, देखिए गवर्नमेंट की आपने बात करी, तो अगर बात करें गवर्नमेंट की तो ऊपर से तो बहुत सारी योजनाएं हैं, सफाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा, सभी तरह की योजनाएं, लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच। लेकिन उसको लाने के लिए इसलिए चाह रहे कि कोई युवा लड़का हो, पढ़ा लिखा बच्चा हो, है जी, घूमने फिरने वाला हो। अब बुढ़ा प्रधान बना दिया, एक बात मानने की, टाइम को टाइम जाएंगे तो बेचारा कमज़ोर क्या करेगा बेचारा, युवा बच्चा है। आजकल युवाओं का ज़माना है, ज़्यादातर देखा गया कि मेरा तो कहना भी यही है कि हमेशा अगर चुनाव भी लड़ना है तो युवा को ही लड़ना चाहिए, कि अगर अदरवाइज बूढ़े ठेरे को लगा देंगे तो कोई फायदा तो नहीं। हमारी भी सोच ये है साहब कि भाई ऐसा युवा लड़का हो, भाई कुछ ऐसा कि भाई भाग दौड़ भी कर सकेगा अपने भाइयों के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने भाई पड़ोस के लिए, अपने भाई भारी समाज। हमारे गांव में बहुत कई बिरादरी हैं, चाहे चौधरी भी हैं, हरियाणवी भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और बस सब बिरादरी हैं, लेकिन सबके साथ वो अपना भाई ऐसा आके भाग दौड़ कर सके और सबके काम आ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी व्यक्ति अगर जनता के बीच जाता है तो सबसे मेन चीज़ जनता को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कार्य अरशद भाई करा देंगे, तो वो उन्हीं के पास तक पहुँचेगा। ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये लड़का जो हो, हमारा देखा हुआ, मेरी 60 साल की उम्र है, कि अब तक देखो हम चौधरी के साथ रहे और अब भी हैं। हमारे चौधरी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन हम इस साल बदलाव चाह रहे हैं कि अब तक कोई ऐसा लड़का नहीं आया सामने, मतलब प्रधानी के लिए, जो भागदौड़ कर सके। कहीं ना कहीं देखा गया कि जनता भी, जो देखा जा रहा है कि जनता भी एक बदलाव चाह रही है। पिछली योजना के भी प्रधान ने, उससे पहले भी प्रधान ने, अब से पहले भी जो प्रधान ने, तो धरातल पे जो कार्य दिखते हैं वो धरातल पे कार्य नहीं दिखाई दें। सफाई व्यवस्था की बात करें, नालियों की सफाई की अगर हम बात करें, या अदरवाइज जो प्रधानमंत्री के द्वारा मकानों की योजना आती है, शौचालय की योजना आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत कम लिभरेडी गाँव के अंदर दिखाई। खंड का सबसे बड़ा गांव माना जाता है लिबरेली, लेकिन फिर भी इस गांव के अंदर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था कोई अब तक ऐसी उपलब्ध नहीं है। हम जी सर, देखो चुनाव का इस बार बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है अरशद भाई के लिए,
और हम सब अरशद भाई के साथ हैं और पूरा गांव अरशद भाई के साथ है और इस बार हम बदलाव चाहते हैं और ये जनता के दिल की आवाज़ है सर। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जनता को एक बार बदलाव भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपका विश्वास अरशद भाई पे क्यों है? जी सर, ये देखो, ये सबके सुख दुख में, दर्द में सबके साथ खड़े रहते हैं और सबके लिए मतलब मदद के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए। मतलब एक सवाल और पूछना चाहूँगा, खाली मदद के लिए है या आपको लगता है अरशद भाई आपका कार्य करेंगे इस वजह से? बदलाव करेंगे इस बार। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अरशद भाई जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो कराएंगे? जी जी, पहले देखो 10 साल से अभी तक यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो पाया है सर, और इस बार लगता है हमें कि अरशद भाई बदलाव करेंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है कि कहीं ना कहीं जनता जो है बदलाव चाह रही है। बदलाव को लेकर जो युवा साथी भी उनके साथ लगे हुए हैं, बुजुर्ग भी उनके साथ। भाई अरशद जीतेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई अरशद जी? अच्छा ही है भाई अरशद। हम वही चीज़ जनता को भी दिखाना चाह रहे हैं कि अरशद भाई की जो अच्छाई है या बातें हैं उनकी, कहीं ना कहीं देखा गया कि प्रधान जो आते हैं पहले आते हैं तो पहले तो बोल देते कि मैं ये भी विकास कार्य कराऊंगा, वो भी विकास कार्य करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे झूठे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? भाई अरशद के सबके साथ है भाई। मतलब आपको लगता है कि अरशद भाई बिल्कुल विकास कार्य कर पाएंगे? जी चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जनता जितनी अरशद भाई के सपोर्ट में है, वो उनका सिर्फ यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो देखा गया है जनता तक जो योजनाएं नहीं पहुंचती है, योजनाओं को लेकर अरशद भाई धरातल पर कार्य करेंगे। और ऐसे ही रूबरू मेरे साथ श्याम सुंदर।